है 28 देखो तो कहता है एक पाइप एक टैंक को 63 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। और पहला पाइप के व्यास 4/5 गुना वाले दूसरा निकासी पाइप भी इसी टैंक से जुड़ा हुआ है। जब दोनों पाइप एक साथ को कितने समय में भर सकते हैं यदि इन पाइपों में बहने वाली पाइप की मात्रा सीधे पाइप के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के समान। ये तो ये सब भी मतलब कहे तो भी नहीं कहे तो भी, इसमें कोई दिक्कत तुम्हें कहाँ आ रहा है। कहता कि एक पाइप एक टैंक को 63 मिनट में भर सकते हैं। पहले पाइप का व्यास के 4/5 गुना व्यास वाला दूसरा निकासी पाइप है। इसका मतलब कि फर्स्ट जो पाइप है ना, फर्स्ट पाइप जो है 5 जो है ना, ये है कौन सा, ये कौन सा है, मतलब कि नहीं प्लस दे दिए तो क्या भरने वाला है। सेकंड है कि किसका, मतलब कि निकासी वाला, ये 4 माइनस वाला है। इतने तो सी बात है। अब देखो ये भरने वाला 63 में भर सकता है, ये पूछता है नहीं बनाओगे टुगेदर, पूछता है कि दोनों एक साथ, अच्छा दोनों एक साथ करता है तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 63 और 64। अरे 63 लिखो ना, थोड़ा देर ठीक है, बात समझा। 63 हुआ। अब ये एक निकालना है, प्लस एक निकालना है, तो कितना हो जाएगा 63 × 5 हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। क्या बोलो नहीं है पॉइंट में सर 3 पॉइंट अरे बात है ना तो क्या ठीक है। ये पॉइंट अरे 60 से भाग उसको 2 नहीं मिनट हुआ है तो आवर में होगा, ठीक है क्या। तो देखो 60 से भाग दे दो, 5 से काट दो कितना 12, 12 50 7 5 हो गया, कट ही जाएगा, 3 से काटेगा 3 से 4 3 दोनों ये, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 5 20 2.5 यही है ना। कहां है सर, चलो कोई बात नहीं, 1/4 ही बचा ना, 1/4 को मिनट में फिर बदल दिया, 1/4 को मिनट में बदलेंगे कितना 15 मिनट, 3 तो 5 तो 15 ये होगा, 4 नहीं तो गलत है, ऑप्शन ही गलत है, ठीक है, बात समझा, यही होगा ना, ठीक है। नंबर लिख दीजिए 228 ठीक है। 229 देखो पढ़ो, 1 मिनट पर इसमें कुछ है ही नहीं। देखो भरने वाला कितना में भरेगा, +5 में भर रहा है टाइम, और खाली करने वाला पावर कितना 36 5 का, यही ना पावर तो उल्टा होता है ना, ठीक है। कहता है कि समान क्षमता के कितने न्यूनतम अतिरिक्त आउटलेट पाइप को खोलने की अवस्था होगी कि टैंक कभी नहीं फलो, मतलब कि इसका मतलब कि भरा हुआ है, ठीक है। तो बोलो कि कितना लगाएंगे, अरे 7 हो गया, 7 लगाएंगे तो लगभग पानी देगा ही, खाली करेगा एकदम बराबर बना रहेगा, हो गया। इसमें क्या है, क्या 8 तो ज्यादा हो जाएगा नहीं, ओवरफ्लो हो जाएगा, हो गया, इसमें क्या है। चलो अब 230 में आओ, 230 इसमें भी कुछ नहीं है, समझा। कहता है पढ़ो, कहता है कि पाइप ए को पढ़ो तो एक बार, कहता है पाइप ए खाली टैंक को व्यक्तिगत रूप से भरने को नहीं होगा, पाइप ए खाली टैंक को व्यक्तिगत रूप से भरने के लिए पाइप बी द्वारा आवश्यक समय का 3/5 लगता है। इसका मतलब कि ए और बी, तो ये 5 है तो ये कितना 3, ठीक है, यही ना। कहता है कि जब पाइप ए और बी एक साथ एक आउटलेट पाइप सी भी खोला जाता है, ठीक है। जब पाइप ए और बी के साथ एक आउटलेट पाइप है उसी भी खोला जाता है, समान रूप से केवल
पाइप ए और पाइप बी के साथ खोले जाने वाले टैंक को भरने में लगे समय का 7/9 गुना अधिक लगता है। ये समझ रहा है? इसका मतलब जो देखो ए बी सी के साथ खोल रहा है, ए बी सी, ठीक है, एक आउटलेट है सी, तो ए बी जितना टाइम लगा रहा है ना, इससे ज्यादा टाइम कितना लगा रहा है? 7/9 गुना अधिक। ये 9 हो गया तो 7 जोड़ दो 16, यही ना? बोलो, तो ये तो टाइम है ना, यहाँ तो ये तो क्या पावर का जो बात था क्या? नहीं नहीं, ये भी टाइम ही है, ये भी टाइम है। पढ़ लो ऊपर कहता है कि समय का 3/5 लगता है। अब देखो इसमें पावर कितना हो जाएगा? 5 3। अब इसके इसमें करूंगा, देखो ये तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मैं इसको करूंगा पावर में करूंगा तो 9 और 16। अब देखो बराबर में कर लूं, यहाँ देखो 16 है यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, ए बी 16 है, यहाँ देखना, यहाँ कितना है? ये 9 है। तो सी अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना? -7 ना, -7 ये शो करेगा। अब कहता है कि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में 42 घंटे लगता है। नहीं, तीनों पाइप को एक साथ, तीनों पाइप कहाँ खुला है? यहाँ। तो ये कितना पावर? ठीक है, 9 पावर से कितना? 42, और निकालना कितना है? 7 पावर से। तो 9 पावर से 42 है, तो 9 गुना 42 बटे 7, 54 इतना क्या है? ये घंटा है ना, घंटा इतना ऑप्शन ना, ऑप्शन नहीं, फिर 54 कट गया। ठीक है, 54 है, माइनस शो करता है, खाली पावर है, खाली कर रहा है। अब सुनो एक बात और मेरा, एक और मेरा सुनो, हमें लगता है कि ये जरूरत ही नहीं है। क्यों? पूछ रहा है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी पूछ रहा है, ये ए बी पूछ रहा है, ये बोला टाइम 16, ये बोला 9, आई पावर जान गया कितना? ये हो गया 9, ये 16, तो यहीं से तो तुम जान जाओगे इसी कितना हो जाएगा? 7। यही इसी का तो दिया है कितना? 42। ये निकालने के लिए कहता है ये, तो इधर जरूरत, ये जरूरत ही नहीं है क्या? जरूरत ही नहीं है कि नहीं? चलो बोल दीजिए। चलो 232 सर ग्रुप डी क्वेश्चन है, देखिएगा। हाँ, ग्रुप डी का है सर। हाँ, अंदाजा नहीं, सही है, ग्रुप डी का ये सेट करते हैं, हम करते हैं कहाँ? सिर्फ कर रहे हैं। जानते हो ये क्वेश्चन दिया है ना, एसएससी वाले के लिए हाल खराब कर दिया था। नहीं ग्रुप डी का, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। मेरे आके बोल अरे सही बोला, उसको याद था। क्यों का कम से 2 मिनट लगेगा, पढ़ते ही है, पढ़ते 2 मिनट लगेगा। समझा? बरका वाला जो क्वेश्चन आता है उसको बढ़िया से याद लाना है ना। चलो, कहता है कि पाइप ए जो खाली टैंक को भरने के लिए बी द्वारा आवश्यक समय का 4/5 गुना है। ए और बी 5 ये 4 है ना। गुना का तो मैंने उल्टा लिखते कभी सीधा बता, जिसका काके के नीचे वो बोला काके क्या कौन काके की है? बोलो बी का है। तब यदि टैंक को भरने के लिए पाइप ए के साथ सी खोला जाता है, एक के साथ किसको खोला जाता है? सी को खोला जाता है, तब इस खाली टैंक को भरने के लिए, ठीक है, ए और बी एक साथ खोले जाने पर लगे समय का 8/7 गुना है। इसका मतलब ए बी जब लगता है ना, ये 7 होता है, तो ये 8 टाइम लगाता है, तो अधिक समय लगाता है ना। 8/7 गुना और अधिक समय 15 हो जाएगा ना। यस सर, पहले किया। ठीक है, ठीक है, किया। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टैंक खाली करने में 12 घंटे का समय लगता है। तो सी अकेले भरे हुए टंकी को कितने में खाली कर सकता है? देखो, अगर तीनों को पहले तो ये सुनो, ये है तुम्हारा टाइम का, सबका पावर का कहूँ तो 5 और 4, ये कहूँ 7 और 15, तो ये भी यहाँ कितना है? 9, यहाँ कितना है? 15 है। तो इसको बराबर कर लूँ तो 45, 300 गुना, इसको 500 गुना,
कर लिया, इसको भी 300 गुना। अब सुन लो ध्यान से। तो अब तुम्हें ये बोलो ये 21 है, ठीक है, और ए कितना है 25 है। इसका मतलब कि सी कितना होगा 4 हो जाएगा माइनस, यही हो जाएगा ना। अब कहता है तीनों मिलकर, जब तीनों मिलेगा ए बी सी मिलेगा तीनों, ठीक है, तो ए बी तो 21 है और बी को और मिला लो, बी मिला लो तो कितना हो जाएगा 20 ना, 21 20 48। तो ए बी सी जब साथ साथ काम करेगा, ये निगेटिव है सी, ठीक है, तो 41 वर्क होना चाहिए ना, यही ना, यही 41 ना होगा। खाली टैंक को भरने के लिए 12 घंटे का समय लगेगा खाली टैंक को, तो यही ना 12 दिया हुआ है। अब पूछता है ये क्या, तो कितना हो जाएगा 12 गुना 41 बटे 4 123 घंटा, घंटा तो घंटा, मिनट तो मिनट, ठीक है, देखिए है सही। देखो कहता है कि पूरी गति से काम कर रही एक पाइप किसी खाली टंकी को 1 घंटे में भर सकती है। ओके, ठीक है, 1 मिनट बनाइए सर, ठीक है, 1 घंटे में नहीं बनेगा। 1 मिनट पढ़ देंगे, सुनो मैं जितना देर सर बना सके कितना टाइम ऐसे बता देता हूँ, ठीक है। पूरी गति से काम कर रही एक पाइप किसी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकती है। तो एक जो है एक भर सकती है सर, हाँ भर सकती है, हाँ भर सकती है। ये जो है ना, ये मान लेते हैं ये एक आवर में भरती है, ठीक है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि पहले घंटे के दौरान अपनी क्षमता के बटे 12, दूसरे घंटे के बटे 9, तीसरे घंटे के दौरान अपने समान क्षमता के बटे 6 प्रयोग करती है। चौथे घंटे के दौरान यह अपने समान क्षमता, देखो पहला आवर में कितना 1/12, दूसरा आवर में कितना 1/9, ये दूसरा आवर में 1/9, तीसरा आवर में 1/6, चौथा आवर में 1/4, 1/4, पांचवा आवर में 5 घंटे के दौरान ये अपनी समान क्षमता का 1/3 प्रयोग करती है। नहीं ये 6 होगा, ये चौथी घंटा में 1/4, पांचवी में 1/3, ये हो गया। अब सुनो ध्यान से, एलसीएम लो, कितना आएगा इसका 36 आएगा, ठीक है 36 आएगा। ये 12, हाँ चलो 36 आएगा, 36 आएगा ना। अब देखो इसी को मान लेते हैं, फिर एक आवर का इसका मान लेते हैं कि टोटल काम करना है 36, कितना करना है 36, यही मान लिया, ठीक है। अब सुनो, इसका मतलब एक आवर का एफिशिएंसी भी हो जाएगा इसका, क्या बात समझे तो नहीं। आप सुनो 12 तिया नीचे में तो 36 माने है ना, 12 तिया 36 हो गया, ये कितना 4 या 6 या 12, ये जोड़ के बोलो कितना हुआ 34 हुआ ना, ठीक है। इसका मतलब कि ये हो गया 34 और ये हो गया 36। काम करना था कितना 36, लेकिन काम किया कितना। उसके बाद आगे देखो कहता, ठीक है, कहता चलो ठीक है, यहाँ से हो गया। कहता एक अन्य पाइप इसी तरह प्रदर्शन करता है जैसे ही प्रदर्शन किया है, यदि यह पूरी गति से काम करती है तो खाली टैंक को 2 घंटे में भर सकती है। ये कितना भरता था 1 घंटा, 1 आवर, यह 1 आवर में भरता था, और यह भर रहा कितना में 2 आवर। इसका मतलब टाइम का पावर का कितना 2 ना। इसका मतलब कि जितना ये काम किया है 34, इसका अध्ययन करेगा ये काम, ठीक है। इसका मतलब कि ये देखो ये 34 किया है, ये तो 17 करेगा। तो दोनों, उसके बाद कहता है कि अब दोनों पाइपों को सॉरी, ये कहता है कि बाहर निकालने वाली ना, कहता है कि आगे पढ़ो ना, कहता है कि लेकिन यदि वह पूरी गति से काम करती है, वह खाली टंकी को 2 घंटे में भर देगी। पानी को बाहर निकालने वाली पाइप के साथ जो एक स्थिर दर से टंकी से बाहर पानी निकालता है। एक और जोड़ दिया है, जो स्थिर दर से क्या करता है, पानी को बाहर निकालता है। तीनों पाइपों के एक साथ काम करते हुए टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। अब तीनों सी मान लेते हैं खाली करने वाला है, ये कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, ये मुझे नहीं पता कि क्या है, तो लेकिन कहता है तीनों ना काम करता है, तो एबीसी तीनों साथ काम करता है, तो 5 आवर में
भर देता है, खाली कर देता है, हाँ भर देता है। यदि कोई अन्य पाइप कम से कम, ठीक है, कोई अन्य पाइप काम ने, गलती है भाषा, यदि कोई अन्य पाइप काम नहीं कर रही है, यहाँ पर सर काम नहीं कर रही है, यही ना सर, काम ये नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ, कहता है कि दोनों काम नहीं कर रही है। ये जो तीसरा है अन्य वाला, तीसरा वही काम करेगा तो टंकी को कितने समय में खाली करेगा ना, खाली करने में टंकी को कितने समय लगाएगा। अब ये कहता है कि सी अगर अकेले, जैसे ख्याल ये एक आवर खाली करता है ना, एक आवर भरता है ना, ये 2 आवर भरता है ना। देखो मैं तो पावर मान लिया इसका, ये मान लिया ना सीएम पावर, तो ये तो इफिशिएंसी हो गया। यस सर। क्या 1 घंटा में तो इफिशिएंसी हुआ। इसका मैं देखा तो 17 काम कर लिया ना, 2 घंटे में कितना काम किया ये 17, 1 घंटे में देखो 2 पावर से कितना 34 है ना। तो ये आप देखो 1 घंटे में 17 34 किया है ना, ये 2 आवर में किया है कितना 17 काम। तो एक मैं कहूँ 1 घंटे किसका 17/2 होगा, लेकिन जरूरत नहीं है, दोनों मिलकर काम कर रहा है 5 घंटा। देखो 5 घंटे तीनों मिलकर 5 घंटा काम कर रहा है ना, सभी तो भर रहा है ना। ये 5 घंटा क्या कितना काम किया बोलो तो सर 2 घंटा में तो भी सर 1 घंटा, हे भगवान, तीनों सब 7 काम कर रहा है ना, तीनों का। ये तो अकेला करता तब नहीं सब आता, खालियों करने वाला सब खाली कर रहा है ना, नहीं कर रहा है बोलो, नहीं है कि नहीं। अरे तुम अकेले ये भरोगे ना तब ना 1 घंटा में भरोगे। आप खाली करने वाला कर रहा है तो फिर कैसे भरोगे। ये भी भर रहा है 2 घंटे में भरता, ये दोनों मिलता तो कितना 1 घंटे से कम में भर ना, 1 और 2 घंटे के बीच में भरता। लेकिन खाली करने वाला नहीं है, ये पावरफुल, ये खाली कर रहा है ना, तब तो 5 घंटा लग रहा है। बोलो अब सुनो ध्यान से। तो ये दोनों मिलकर ये भी 5 घंटा ये भी किया और बी भी 5 घंटा किया ना, 5 घंटा में दोनों कितना कर रहा है, ये 34 काम किया, ये कितना, ये 5 घंटा है। देखो कहता है इसी प्रकार दूसरा बी भी प्रदर्शन करता है, तो बी प्रदर्शन तो करेगा लेकिन इफिशिएंसी इसका कितना है, आधा है, तो आधे ना काम करेगा। जितना ये किया उसका आधा, ये नहीं समझ सर 1 घंटा में वो भी 17 करें, आप 2 घंटा में सर वो 1 घंटा में सर 34 कर रहा हूँ, 2 घंटा में 17 कर रहा, 2 घंटा में 34 करेगा। ये पावर के 1 घंटा में 17 करता है, ये 2 घंटा में कितना करेगा, ये थोड़ा निकालना है, समझा। ये काम तो तुम्हें एक ही फिक्स काम है ना, इसका पावर उल्टाओ ना, पावर 2 पावर से 34 करता है, 1 पावर से कितना करेगा। हाँ तो सर वहाँ तो 1 घंटा में करेगा ना वैसे। हाँ तो ये 2 घंटा में जो 17 करेगा, 1 घंटा में कितना करेगा ये। अगर मैं इफिशिएंसी की बात करूंगा तो अलग हो जाएगा ना। नहीं समझ में वहाँ सर 17 सर 2 घंटा में 17 बार कैसे करे, 34 सर करेगा ना, तब ना 2 इफिशिएंसी का माने होगा सर। ये 2 हुआ, पावर हो गया ना, पावर करूंगा ना, मतलब कि कंपेयर, ये तुम्हारा क्या है वर्क है, ये 36 टोटल वर्क करना है, किया कितना 34 किया 5 घंटा में। ये वहाँ सर यहाँ सुनो कोई बात नहीं, यहाँ तो समझा। अब काम करना है 36, लेकिन 34 ही करता है 5 घंटे में। ये जब टाइम तो लगा रहा है इस रेशियो में, पावर होगा उल्टा, इसका पावर होगा मतलब उल्टा, मतलब क्या काम, पावर और काम, इफिशिएंसी और काम का जो रेशियो वही होता है। यह अगर 5 घंटा में, यह 5 घंटा में कितना काम कर रहा है 34, ठीक है। तो ये 5 घंटे में है 2 घंटे का, लेकिन 5 घंटे में करेगा कितना, ये 17 बात समझा। अब दूसरे एंगल से अगर मैं देखूं, दोनों का सर 5 घंटा है। हाँ कह रहा है, समझ कह रहा है, क्वेश्चन भी कर रहा है कि दोनों सेम प्रदर्शन करता है। जैसे ये कर रहा है वैसे ये भी कर रहा है, समझा। मैं डिटेल भी करवा कर बता दूंगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। तो अगर मैं जानता हूं कि ये 5 घंटे में 34 कर रहा है, इसका कैपेसिटी क्या है, इसका कैपेसिटी आधा है, आधे का 5 घंटा करेगा ये, यहाँ तक समझा। तो 5 घंटा में ये 34 करता है, तो 5 घंटा में देखो 5 घंटा है दोनों मिला के, नहीं अब यहाँ लिख देता हूँ, ये तीनों 5 आवर काम कर रहा है। तो 5 आवर में 34 कर रहा है, बी 5 आवर में, तो दोनों मिलकर क्या कितना 51, लेकिन काम हुआ कितना, करना कितना है 36। ये 36, ये देखो तीनों मिलकर काम कितना करना है इसको
36 काम करना है, लेकिन यह शीट तो डिस्ट्रॉय किया होगा ना, मैं पानी निकाला होगा ना, कितना निकाला होगा घटाओ, 15 निकाला है, इसके बदला नहीं देना किया, तो ये कितने आवर में 15 निकाला है? 5 आवर में, ठीक है। तो 5 आवर में, ध्यान सुनो, 5 आवर में 15 ये क्या किया है? निकाला है। निकालना कितना है इसको? 1 आवर में कितना निकालेगा? 3 निकालेगा, लेकिन निकालना क्या अकेले जब करेगा, निकालना कितना है? 36, तो कितना आवर लगाएगा? 12 आवर, आंसर हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आ गया समझ में कि नहीं? बोलो बोलो, ठीक है। अतः 5 इनलेट पाइप एक ही क्षमता के एक टैंक को कितने समय में भर सकते हैं, जितने समय में 3 आउटलेट पाइप इसे खाली कर सकते हैं, ठीक है। अगर 2 इनलेट और 1 आउटलेट पाइप पहले मिनट के लिए 5 इनलेट 2 आउटलेट दूसरे मिनट के लिए खोले जाते हैं, तो 30 मिनट में टैंक पूरी तरह से भरने तक यह प्रतिक्रिया जारी रहता है। कितने समय में 2 आउटलेट पाइप पूरी तरह से, ठीक है। इसको थोड़ा बंद करो, ठीक है। 10 से 9 घंटे ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। अनूप और मयंक मिलकर मनोज अकेले उसी काम को एक ही समय में कर सकते हैं। तो अनूप, आप देखो इसका मतलब अनूप, मयंक और मनोज, अनूप, ठीक है, लिंक डालो इसमें, ठीक है। अनूप, मयंक और मनोज, कहाँ है क्वेश्चन, ठीक है। अनूप, मयंक और मनोज, ठीक है। अनूप है, मयंक है, ठीक है, और मनोज है, ठीक है। अब सुनो, ये दोनों का जितना है पावर इसका अकेले है ना, यही कर रहा है ना, ठीक है। अब कहता है क्वेश्चन कि अनूप को मनोज से 9 घंटे अधिक लगता है। ये अगर x होगा, ये कितना होगा? x प्लस 9, यही बोलो। कहता है अनूप के दीवार बनाने में मयंक से 5 घंटा ज़्यादा लगता है। मयंक से 5 घंटा इसको ज़्यादा लगता है, ये ज़्यादा 5 घंटा है, तो 5 घंटा कम होगा ना, तो x प्लस कितना होगा? ये सेट करने में तुम्हें दिक्कत हुआ होगा। अब ये दोनों का वर्गमूल लो ना, x बराबर क्या हो जाएगा? सब 36 का 6 हो जाएगा, ठीक है। यही तो सेट करना होता है इसमें ना। लाओ तो छोड़ो, तुम्हें आता नहीं है। एक बार इतना कस दिया कि इसको क्लास से ऐसे करना पड़ा, तो कसा